संत आशाराम बापू के समर्थन में लाखों लोगों के साथ समस्त हिंदू समाज सड़कों पर। कई किलोमीटर पदयात्रा ने खींचा सबका ध्यान, हुआ विशाल धरना प्रदर्शन। लखनऊ समस्त हिंदू समाज की ओर से यह पदयात्रा निकालकर सरकार का ध्यान खींचा गया। उनका आयुर्वेदिक इलाज हो इसलिए पैरोल देनी चाहिए, ऐसी मांग रखी गई। संगठनों का कहना है कि 86 वर्षीय संत आशाराम जी बापू के स्वास्थ्य की स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई है। उनके हृदय में 3 गंभीर ब्लॉकेजेस 99% 90% और 75% हैं। जोधपुर एम्स अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था, पर अब स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि जोधपुर एम्स ने उन्हें हाई रिस्क पेशेंट बताते हुए अपने हाथ खड़े कर दिए हैं एवं उनका पूरा इलाज करने में असमर्थता जताई है। एलोपैथी उनके शरीर को अनुकूल नहीं पड़ती है, इसलिए उनको आयुर्वेदिक एवं यथानुकूल सम्मिश्र चिकित्सा पद्धतियों से चिकित्सा होलिस्टिक ट्रीटमेंट उपलब्ध हो, ऐसी बार बार मांग करने के बाद भी किसी आतंकवादी से भी तुच्छ व्यवहार उनके साथ हो रहा है। पैरोल मिलना ये तो बड़े से बड़े अपराधी का भी अधिकार है, लेकिन जिनकी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए उच्च अदालत में अपील लगाई गई है, ऐसे संत को पिछले 11-5 वर्षों से 1 दिन या 1 घंटे की भी पैरोल राहत नहीं मिली है। उनकी गंभीर शारीरिक स्थिति को देखते हुए हाल ही में पैरोल की अर्जी लगाई गई थी, जिसे उनके रोग की भयानकता को अनदेखा करके रद्द कर दिया गया। सर्वविदित है कि आशाराम जी बापू ने अपना सारा जीवन सनातन धर्म के प्रचार प्रसार व राष्ट्रोत्थान में लगा दिया। उनके अनेकविध सेवा कार्यों के द्वारा किसी मत पंथ संप्रदाय के भेदभाव के बिना करोड़ों लोग लाभान्वित हुए हैं। रेखा बहन, पिछले 25 वर्षों से साबरमती अहमदाबाद आश्रम में रहती हूँ। आज आप लोग एक जनसलाह निकाल रहे हैं उनकी न्याय दिलाने के, क्या कहना चाहिए? ये तो अब प्रत्यक्ष प्रमाण है, हाथ कंगन को आरसी क्या है। और आप हमारे पत्रकार बंधु साक्षी हैं कि आज 11.5 साल हो गए हैं बापूजी को न कोई रिहाई, न कोई पेरोल, न कोई राहत। और आज जब गुरुजी को 3 बार हार्ट अटैक आ गया है और मेजर प्रॉब्लम उनके स्वास्थ्य के लिए हो गए हैं, जो एम्स भी हाथ खड़ा कर रहा है, तो ऐसी विकराल विपरीत परिस्थिति में ये लाखों साधक आज उत्तर प्रदेश में उमड़ पड़े हैं राजधानी में कि हमारे बापूजी को राहत मिले, हमारे बापूजी को बेल मिले। आप लोगों ने इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों ने कई मंत्रियों को ज्ञापन निकला है, नहीं आप लोग का ये जो कदम आपका क्या होगा? अगला कदम दिल्ली होगा। अगला कदम क्या होगा? अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो दिल्ली होगा। जैसा देखा जाए कि आप लोग 11.5 साल बापूजी को जेल में रहते हो, न्यायालय न कोई मंत्री या केंद्र सरकार में सरकारें भी बदल गई तब से, लेकिन कोई भी उनके कुछ एक्शन नहीं ले रहा। क्या लगता है कहाँ पे रुकावट आ रही है? मैं पीछे पूना बहुत बड़े सम्मेलन में गई, गोविंद गिरी महाराज जी के यहाँ, वहाँ बड़े बड़े संत आए, मैंने सबको बापूजी के स्वास्थ्य के लिए बताया, तो संत भी आपस में यही बात कह रहे हैं कि प्रेशर जो है, दबाव जो है वो ऊपर से है। अगर सरकार हमारी बात सुन ले तो ये दबाव में राहत मिल सकता है। जबकि आप पत्रकार बंधु साक्षी हैं कि कितनों को बेल, पेरोल, राहत कितने को मिलती है। जिन संत ने पिछले 50 सालों से जनता को जगाया, जन जन को जगाया, कितनों के व्यसन छुड़ाए, मदिरा छुड़ाई। लखनऊ शहर खुद साक्षी है, जब बापूजी का मैदान में सत्संग होता था तो मैदान में पैर रखने की जगह नहीं होती, लेकिन उन अनुभवों को भूल गए। और जो भूल गए हैं वो स्वयं भी कभी आते थे, जो भूल गए कभी उन्होंने भी प्रणाम किया है। तो आज जनता जागृत हुई है कि अब इतना तिरस्कार और अब इतनी पीड़ा हमसे बापूजी की सहन नहीं होती है। हम सब लाखों करोड़ों की यही मांग है कि हमारे बापूजी को जय जयकार के साथ रिहाई मिले और आयुर्वेदिक उपचार मिले। मेरा नाम संजय सिंघानी है। मैं रैली निकालने का क्या? हम सभी आज निकाल रहे हैं बापूजी की रिहाई के लिए। एक निर्दोष संत जो हमारे भारत देश का सबसे बड़े संत हैं, मुझे नहीं लगता इनसे ज्यादा हुजूम कहीं जाता भी होगा। इन्होंने ये धर्म और राष्ट्र प्रेमी संत हैं। इन्होंने युवाओं को जो दिया है, महिलाओं को जो सशक्तिकरण दी है, जो वृद्धों को जो सशक्तिकरण दी है, किसी ने नहीं दी। हिंदू जो संस्कृति, सनातन संस्कृति आज जो जिंदा दिख रही है आपको, वो संतों के ही धरोहरों की वजह से है। संत है तो हमारी संस्कृति है। ये भारत देश में जो आप देखते हैं, जिसके डंका बज रहा सारे विश्व में, इस सनातन संस्कृति भारतीय है। और एक गर्व से जाते हैं, जिस देश में चले जाते हैं
उनको पता नहीं था कि हमारी वैल्यू क्या, हमारी संस्कृति की, हमारी सनातन संस्कृति की। बापू आप लोग कई दिनों से, अभी आपने राज्य मंत्री दिनेश शर्मा जी को आपने ज्ञापन दिया जी, हमने कई मंत्रियों को दिया, उससे पहले उप मुख्यमंत्री पहले कौशल किशोर को ज्ञापन दिया जी। उसके बाद आपने मुख्यमंत्री विजय सारा जी को भी ज्ञापन दिया। कोई हमें जो है आगे से सिर्फ आश्वासन आता। ये कई सालों से बापूजी को 11 वर्ष हो गए इस दुविधा में पड़े हुए, इस कारावास को झेलते हुए, लेकिन 11 वर्ष में कोई भी नेता, कोई भी मंत्री आगे आकर के नहीं आया कि बापूजी के लिए, निर्दोषता के लिए क्या किया जा रहा है, उनको निकालिए। संत जेल में नहीं है, अगर हम आप सोच रहे हैं संत जेल में नहीं है, हमारी संस्कृति जेल में है। बापूजी हम सबको जिंदा देख रहे हैं, आप भीड़ हुजूम देख रहे हैं, ये 5-10 हजार तो सिर्फ लखनऊ में दिख रही है आपको। आज भी शहर शहर में खड़े हो रहे हैं बच्चे, कितना अत्याचार सहेंगे। हमारे बापूजी को रिहा करिए, निर्दोष है, एक भी बापूजी पे आरोप सिद्ध नहीं होता। बापूजी के साथ इतना जन सैलाब है, क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण कि हमारी जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी के और कई जो, क्या लगता है कि आप बापू को क्यों नहीं किया जा रहा है? अच्छा देखिए, बापूजी हमारे संत है तो सबसे बड़ी है, और संत उनके साधक भी जो है उन्होंने शिक्षा दी है, मानवता की सिखाई है, इंसानियत सिखाई है, और हमें सभ्य बनाया है। सबसे बड़ी बात सभ्यता, हमें सब इंसान बापूजी ने बनाया। तो इसी वजह से बापूजी की आज्ञा कभी होती नहीं थी। वो आज तक यही कहते रहे, जो भी देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी पार्टियां हैं, आप उन्हीं को सपोर्ट करिए ताकि देश का भला हो, क्योंकि बापूजी राष्ट्रभक्त हैं और उन्होंने राष्ट्रभक्त ही पैदा किए हैं। इस वजह से बापूजी हमेशा बोलते थे कि हमें विश्वास है कानून व्यवस्था पे, हमें विश्वास है यहाँ की सरकार व्यवस्था पे, लेकिन 11 साल हो गए, हमारे सपने का बांध टूट गया। हमारे गुरुजी भी कहते हैं ये सब करने के लिए, ये अब हम सब भक्तों को पीड़ा हो रही है, यहाँ के जनसमूह को पीड़ा हो रही है। उन्होंने ये फैसला किया है कि अगर बापूजी नहीं तो हमें इस देश में किसी चीज की जरूरत नहीं है। हम ऐसी संस्कृति का क्या बचा के करेंगे जिसमें हमारे गुरु ना हो, जिन्होंने हमें इंसान बनाया। हकीकत ये, आपको तो संसमूह दिख रहा है, क्यों जुड़ा है? आज कोई किसी पर जरा सा आरोप लग जाए तो आदमी कन्नी काटने लगता है। आपको दिख रहा है जनसमूह, वो आज 11 साल में भी बापूजी से कटा नहीं है, जुड़ा है, और अपना जान, तन, मन, धन सब न्यौछावर करने पे आया हुआ है। मीडिया के माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा सभी से कि सभी हमारी पुकार को सुने और ध्यान दें। आपके देश के प्रति षड्यंत्र रचा गया है, आपके संतों के प्रति षड्यंत्र रचा गया है, आप समय निकालिए। और जो भी लड़की के आरोप हैं वो कहीं सिद्ध नहीं होते, 0 FIR है, FIR में कोई रेप पुष्टि नहीं, जबरदस्त